खुद ही इतनी सारी चीज़ें हैं ना। आई थिंक जो माँ बन चुकी होंगे उन लोगों को पता होगा। कोई मम्मी हमको बोलती है ऐसे मालिश किया करो, कभी ये खिलाया करो, वो खिलाया करो। तो जिसके पास बच्चे होंगे उनका टॉपिक ही सिर्फ बच्चा होता होगा। तो हम लोग के पास खुद इतना बात है कि बात क्या ही करेंगे किसी और नहीं के कोई बारे भी आकर, इधर मनीषा भी आई थी तो करते मम्मी में। ये वाला वाह। एरिया बहुत अच्छा है, देखिए हमको गैस तो बहुत यहाँ अच्छा ये दरवाजा लगा। ये से हम ला यहाँ करके पे रखे कि यहाँ हरा हरा लगेगा। ये वाला एरिया हमको बहुत अच्छा ये लगता है कि देखिए। यहाँ आराम, देखिए यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। और ये जो खिड़की है ना गैस, इधर से एकदम काफी अच्छा हवा आ रहा है। नहीं तो मम्मी इसमें ग्रे ही लगाइएगा पर्दा जो है। हाँ, और ये भी आई हैं, सब्सक्राइबर है मेरी पटना की, ये भी कल से मैं हम लोग बिल्कुल के पास नेचुरल है। हवा है। तो और आंटी जी आज क्यूट परी लग रही हैं। आंटी जी को कोई नज़र मत लगाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी आपके दे रही घर है। घर पहुंच जाऊंगी मैं। इससे अच्छा कि आंटी के बारे में कोई बुरा कमेंट ना करें। बस तो थैंक आप यू। तो इस अभी हमारे घर कितने बार आई हैं? हैं? अब आज से दूसरी बार है मेरा। दूसरी बार है। लाइफ में जब तक रहूंगी अपना रिलेशन बना कर रखूंगी। कैसा लग रहा है यहाँ पे मुझे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे माँ बाप का प्यार मिलता है वैसे मुझे यहाँ प्यार मिल रहा है। स्पेशली सुचिता दी ये फील नहीं होने देती हैं कि अपनी बहन है या फिर कज़न सिस्टर है या फ्रेंडशिप सिस्टर है। उनको तो और भी थैंक यू बोलूँगी मैं कि दो बेटी की माँ हो करके भी दूसरों से ऐसा रिलेशन बना के रखी है कि कुछ लोग मतलब उनके नाम से जाने, उनके काम से जाने। तो यहाँ ये भी अपने एक हम बच्ची इनको छोड़ के आई बानी है। जैसा बोल भी थे। एक बच्ची अपना छोड़ के आई है, 4-5 साल की है, अपने दादी के पास है। तो हम लोग से इतने मिलने का इनका ये था कि छुटकी का बर्थडे में आना था, तो आई हैं। मैं आने वाली थी। आंटी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था जब ही, लेकिन अलर्ट जारी था सीज़न के कारण, इस वजह से नहीं आ पा रही थी। तो अभी मौका मिला तो मैं आई और मैं दोबारा फिर आऊँगी। कभी आंटी का तबीयत या फिर कुछ भी हो, जैसा हो वैसा मैं हमेशा करती रहूँगी। और मेरे पेरेंट्स एग्री रहते हैं यहाँ आने के लिए, भेजते हैं तभी मैं आती हूँ। तो अच्छी बात है। और हमारे मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अगर जो आना चाहे मिलना चाहे आके मिल सकता है। हम यूट्यूबर बाद में हैं, पहले एक माँ हैं। तो आप लोग अगर माँ समझें या आंटी समझें तो माँ आप बोलने से नहीं होता है, माँ को दर्जा दिया जाता है। आप लोग माँ बोल देते हैं, आंटी जी बोल देते हैं, लेकिन गलत गलत कमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं देखती हूँ कमेंटों को, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज के बाद ऐसा कमेंट मत कीजिएगा। हर एक माँ में, हर एक औरत में माँ बसती है। तो आप लोग माँ बोलती हैं, आंटी बोलती, तो माँ का रूप दे करके एक बार गोड़ लगा कीजिए, बुरा ना बोला कीजिए। तो यही सब है। और आप लोग जब माँ का दर्जा दिए हैं तो आप लोग के लिए मेरा घर हमेशा है। मेरा नहीं है, आप लोग का ही घर है। आप लोग एकदम और लोग से कोई से मिले या ना मिले, हमसे अगर मिलना है तो आप लोग पर्सनल आके मिल सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। आप लोग का ही घर है मेरा घर। तो हम आप यही कोशिश करेंगे कि खाना पीना खिलाएंगे या नहीं, लेकिन एक कप चाय ज़रूर आप लोगों को पिला देंगे अपने हाथों से बनाकर। तो बच्चों को माँ अपने हाथ से बनाकर खिलाती पिलाती हैं तो बहुत खुशियाँ मिलती हैं। और कोई भी आंटी के यहाँ आएगा तो उनको प्यार ही मिलेगा, कभी नफरत या फिर रॉन्ग टोन नहीं मिलेगा। और ना ही आंटी के यहाँ कोई आंटी के दरवाजे से कोई भगा सकता है। मेरा आवाज़ प्यार ही ऐसा मिलता है कि लोग सोचता है कि हम और आंटी टोंट को जो मारते लोग हैं। डेंजर बोलते हैं तो वो डेंजर बोलने वाला का वर्ड और जुबान ही डेंजर है, इसलिए डेंजर डेंजर कमेंट करते हैं लोग। ये सब पढ़ती है कमेंट। आंटी के बारे में या फिर मेरी माँ, कोई भी बड़ी हो, माँ माँ होती है। कोई भी गलत बोलेगा तो मैं बोलूँगी। सिर्फ मिलने भर का देरी है, मिलो उसके बाद मैं बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और यहाँ पे क्या कर रही हो जी तुम? हम सृष्टि दी का व्लॉग देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमको तो व्लॉग मालूम म्यूट में देखना, सुनाई कुछ तुमको नहीं। तो मालूम नहीं था कि हम क्या गिफ्ट देने वाले थे कल तक। हैं, कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा, क्योंकि हम भी ऐसा ही सोच रहे थे कि हम ले तो ऐसा ले जो उसके फ्यूचर में भी हम उसको, मतलब छोटा छोटा चीज़ तो बहुत सारा है, मतलब उसके हम लोग के यंग एज तक पहनने के लिए बहुत कुछ है ना। तो अब हम कुछ भी ज्वेलरी या कुछ भी लेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, क्योंकि भाई हम तो बचाने वाले आदमी हैं। हमको यही कर लिए, पहला बर्थडे था, दोनों बच्चों में इसका ऐसे किए, और लड्डू का कोविड में था तो हम लोग फिर भी दादाजी के साथ मतलब लड्डू के किए थे तो अच्छे ही किए थे। लेकिन
एक था कि मेरी जब बेटी हो ऐसा हम करेंगे, ये वो सेम ड्रेस पहनेंगे। और एक बात तो इसलिए कर लिया। तुमको कभी ऐसा तो फील नहीं हुआ कि बेटे और बेटी में अंतर हम किए हैं? नहीं, हमको नहीं किया। जो लोग कंपेयर करते हैं ना बहुत बार कि आपकी बहू और आपकी बेटी, तो हमको ऐसा लगता है कि कंपैरिजन ही गलत करते हैं। बहू बेटी का कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में बेटा बेटी में ही कुछ हो नहीं हुआ। हम हमेशा बराबर रहे। तो अगर करना है तो बेटों से कीजिए, बहुओं से नहीं कीजिए। क्योंकि बेकार में देखिए, आप लोग कुछ कमेंट करते हैं, फिर भाभी लोग के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, बट वो ख़राब होने लगता है ऐसे, क्योंकि भाभी तो आई हैं, वो अपना बेस्ट दे रही हैं इस घर में रहने के लिए, लेकिन आप लोग हमसे कंपेयर करने लगते तो वो चीज़ें बिगड़ने लग जाती है। तो करना है तो असली हकदार मेरे दोनों भाई हैं, जो हमसे कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की हर एक चीज़ एक जैसी हुई है। तो आप लोग बोले कि इसका ये अच्छा, इसका ये बुरा, तो मैं उस चीज़ को हंसी हंसी खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ, ये मेरे में गलती है, क्योंकि सेम चीज़ मिलने के बावजूद अगर मेरे में कहीं कमी रह गया तो वो मेरी गलती है। लेकिन आप लोग फिर कंपेयर करते हो, और देखिए कोई भी 5 फिंगर तो सेम होता नहीं है, तो हम और भाभी लोग भी सेम नहीं हो सकते। तो मेरे को ये लगता है मेरे में कभी डिफरेंस नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन गाइस, आप लोग को हम ये बात बताना चाहते हैं कि बेटा बेटी में हम अंतर नहीं किया है, फ़र्क नहीं किया है, एक सम्मान। जो जैसे जैसे क्या है कि बेटा जिस दुनिया जैसे आता है वैसे बेटी आती है। जितना बेटा का हक है उतना बेटी का है माँ से प्यार लेना। दूसरी बात है कि बहुओं का, तो बहुओं को भी हम उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बेटी से करते हैं। लेकिन तब है कि समय आने दीजिए, आप लोग को भी पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। थोड़ा सा कभी टाइट, लेकिन दोनों ही केस में स्टार्टिंग में भी, जब भी दोनों भाभी आई थी, रंजना भी आई थी, मनीषा भाभी भी आई थी, तो आप मेरे से ज़्यादा ही उन लोगों को हर चीज़ की है। जैसे आप मेरे को बोलती थी कि ये साड़ी पहन लो, ये कर लो, उन लोगों को ज़बरदस्ती आप करती थी कि नहीं अच्छा दिखो, हमसे और अच्छा पहनो, भारी भरकम जाओ या जो कुछ भी। मेरे को तो हम जैसे भी होते हैं, हम कोई बात नहीं है, आप बोलती हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन उन लोग पे आप ज़्यादा ध्यान देती थी हर चीज़, रोज़ रोज़ की नहीं, तुम लोग की तारीफ़ होनी चाहिए, तुम लोग अच्छे दिखने चाहिए। तो हमसे तो आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में सबको की है, लेकिन फिर वही होता है कि भाभी लोगों को दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो चीज़ आप लोग देखते हो, आप लोग शायद आपके घर में होता है तो वो चीज़ आप सोचते हो कि इनके घर में भी वो चीज़ हो, जैसे पल्लू नहीं रखना या जो कुछ भी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वैसे स्टार्ट हुई। और जगाने वाली भी बात होती है कि बहू को आप जगाती हैं, बेटी को अपने ससुराल में क्यों नहीं जगाती हैं, ये करती हैं। जब पूजा का हम शादी करके यहाँ से विदा किए थे अपने घर से, तो हम इसको रोज़ कॉल करते थे सुबह मॉर्निंग में। कितने बजे मेरे को कॉल आता है, अभी भी आता है मेरे को, तो ऐसा है कि सुबह, अब आज के डेट में भी तो आप करती हैं, हम कि सुबह उठो, अभी जब तक भी खिलाई उठते कि हैं नहीं खिलाई, क्या तो बनाई। हमारा नींद खुलता था तो इसको फ़ोन कर देते थे, बेटा उठ जाओ, अब अपना देखो बच्चों को। चाहे पहले ससुराल में थी, जितने दिन 15 दिन 10 दिन जितना दिन रहती है, तो ये अपने से उठती है कि नहीं उठती है, लेकिन हम इसको कॉल करके बोल देते हैं कि उठ जाओ, उठो सुबह हो गया है। तो हम ये नहीं है कि हम बहू को जगाते हैं, बेटी को नहीं जगाते हैं। हम सबको, हमको मने लगता है कि हमारे जैसे ये लोग भी परफेक्ट हो और अपने जिम्मेदारी संभाले, अपने घर संभाले, घर गृहस्थी संभाले, बहू हो चाहे बेटी हो। हम अगर कहीं चले जाए चाहे नहीं रहे, तो इन लोग को ये नहीं लगे कि ये सब ऐसे कैसे होगा, ये लोग अपने आप पर खड़े हो जाए पैर पर। हम खुद भी बोल रहे थे मम्मी आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस मेरा आदत ये था, हम हॉस्टल में रहते थे तो मेरा एक शेड्यूल था, उसी अकॉर्डिंग सोना, उसी अकॉर्डिंग जगना, कि 8 बजे आपको डिनर करके सो जाना है, आपको सुबह 6 बजे उठना है, सब कुछ करना है। तो मेरा शेड्यूल ही ऐसा रहा। आपको नहीं लगता कि जो ऐसे हर चीज़ में कंपेयर होता है भाभी लोग से ही, तो वो थोड़ा इनजस्टिस है। हमको लगता है हम 12-13 साल के थे तो हम घर से चले गए, हॉस्टल में डाल दिया तो था। हम अपना मुश्किल से 12-13 साल अपने माँ बाप के साथ बिताए हैं। उसके बाद जो हम समय बिताए हैं वो मेरी डिलीवरी के टाइम बिताए, मेरे शादी के बाद, वरना हम 1 महीने 2 महीने कभी घर पे नहीं रुके थे 12 साल की उम्र के बाद। तो हम तो चाह के भी 2-4 साल रह भी जाए ना, तभी भी अपने भाभी के अकॉर्डिंग तो हम आप लोग के साथ कम ही टाइम स्पेंड करेंगे, है ना, जितना वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ कर चुके हैं। तो मेरे को वो अटैचमेंट लगता है, और खासकर इसलिए लगता है क्योंकि मेरे को फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ में आई कब, जब मेरे को लड्डू हुआ और मैंने देखा कि हर जगह मतलब फैमिली होना चाहिए। मेरे हर दर्द में, मेरे दुख में, मेरे बिना बोले मेरे पापा हर चीज़ कर रहे थे। पहले भी करते थे लेकिन वो चीज़ हमें उतना दिखता नहीं था,
जब आप खुद फैमिली में घुस जाते हो ना तब आपको दिखता है। जब आप माँ बनोगे, पापा बनोगे, तब दिखोगे कि मेरे माँ बाप ने भी तो ये किया था ना। तो वो चीज़ मेरे को, मैं रो रही थी जब मेरा डिलीवरी होने वाला था, तब मेरे को एनालाइज हुआ कि यार पापा वही 25-26 साल हम लोग को पाल पोस के बड़ा कर दिया, और आज हम लोग कैसे उन लोग को डिनाई कर देते हैं कि नहीं मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, ये मेरे मन मुताबिक। तो वो मेरे को लगता, गिल्ट लगता था कि यार हम लोग भी ऐसे कर देते हैं मम्मी पापा के साथ। तो इसलिए वो मेरे को ज़्यादा अटैचमेंट अब हो गया परिवार से। मुझे लगता है जितना टाइम हो स्पेंड कर लो भाई। तो रहने देते हैं वीडियो के यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा। हे गाइस, तो अभी देखिए आ गए थे हम हॉस्पिटल, और यहाँ एक बोतल पानी चढ़ गया है आद्या को, और एक चढ़ रहा था। तो अभी देखिए हाय फाई, हाय हाय बोल दो। फिर मैं घुमाऊंगा थोड़ा, सीधा घुमाओ। हेलो, इसकी बुआ आ गई है हॉस्पिटल में, डर गई। और यहाँ पे आद्या का मुंह पे चल रहा था गर्मी से, तो अभी पानी चढ़ा है। और इसके पापा जैसे इसके पापा घर गए एक्टिव हो गई, एक्टिव हो गई, खेलने लगी। इसके पापा उस समय से गोदी लेकर बैठे थे। ए आद्या पुत्री इधर आओ, इधर लो, ये लो, ये लो। पिकबू, कौन दे दो, ये देखो पिकबू, पिकबू, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हाई फाई, हाई फाई। अरे 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 अरे, एक उठाओ।